अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और जी नई सुबह के साथ मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो गई। 2 दिन की छुट्टियाँ और इससे पहले चले इलेक्शन का दंगल और जाहिर सी बात है इसके लिए इससे पहले भी और उसके बाद भी गॉसिप तो चल रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पल्ला भारी है, कहाँ सेटलमेंट हो रही है, कहाँ कौन इन्वॉल्व है और फिर आखिर में होगा क्या। अरे जैसे ना मेरे एक बड़े मज़े, मेरी बड़ी प्यारी हमारी शेफ़ भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं और हमारा एक हिस्सा है और वो हैं वजिया। उनकी शादी में जाना हुआ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन वजिया, आप ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और अर्श और मैं हम गए उनकी शादी अटेम्प्ट की। वहाँ बहुत सारे हमारे मीडिया से रेलेवेंट लोग भी थे। उनमें मेरा बड़ा एक प्यारा भाई है, तो वो चल रहा था इलेक्शन की बात। तो अदील उसने कहा कि सभी ये जो इलेक्शन की जो सिचुएशन है बिल्कुल इसी तरह की। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी है छोटी सी स्टोरी, अगर आपके पास टाइम हो तो सुन लीजिए मेरी ये छोटी सी स्टोरी। उन्होंने सुनाई तो मैं बहुत हंसी थी। उसने कहा एक बादशाह होता है, उसकी मतलब हुकूमत होती है, तो वहाँ पर जो रोटी जो होती है वो 5 रुपए की वो बंदा सेल कर रहा होता है, तंदूर पे बेच रहा होता है। तो उसने कहा यार ये मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई है, तो मैं क्या करता हूँ 10 रुपए की रोटी कर लेता हूँ। तो लोगों से उसने मशवरा किया कि मैं 10 रुपए की रोटी करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं ऐसे खुद मत करो, अपने बादशाह से पहले पूछ लो, अगर वो आपको इजाज़त देते फिर कर लेना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो बेचारा जाता है बादशाह के दरबार में और कहता है बादशाह मुझे ना रोटी जो है ना 5 रुपए की नहीं, मुझे 10 रुपए की करनी है। उसने कहा 10 रुपए की नहीं 30 रुपए की करो। जहन में रखना पेट्रोल वाली कहानी है, समझ लो पेट्रोल आपका जो बढ़ जाता है ना, तो जहन में वो ज़रा सा सुनहरियो लेकर आए। उसने कहा 10 रुपए की नहीं करो, आप 30 रुपए की करो। उसने कहा वाह बादशाह की जय हो। चला गया। जैसे उसने 30 रुपए की रोटी की, लोगों ने शोर मचाया, ये क्या किया तुमने। उस सारे बादशाह के दरबार में पहुंच गए। अब सोचे सारे बिजनेसमैन पहुंच गए। अच्छा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये क्या जुल्म है, दुहाई है, दुहाई है, हमारी जान पे बनाई है, 5 रुपए की रोटी 30 रुपए में आई है। उन्होंने कहा तो अब क्या किया जाए। बोले बादशाह हमारी आवाज़ सुने और हमारे ये मुश्किल आसान कर। उसने कहा एक काम करें 30 रुपए की नहीं अब 15 रुपए की रोटी कर दी जाए। क्या बात। उन्होंने कहा बादशाह की जय हो। तो ये है हमारी कौम, ये है हमारी आवाम। तो देखा जाए बादशाह ने तो बहुत अच्छा फैसला किया, उसने 30 रुपए की रोटी 15 रुपए में कर दी। यानी कि हमने चलाई किसी और के कंधों पे ठाएं ठाएं ठाएं। समझ आई? समझ रहे हैं ना आप? आगे चलते हैं शादी से आगे, ये तो हमारी इंजॉयमेंट है। फिर मैं एक बात सोचती हूँ, कुछ वहाँ पे ये भी गॉसिप हुई, अरे इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? व्हाई यू वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग फॉर मनी। आप पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, कौम का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, एक दिन भी ज़ाया हो गया और एक दिन में बहुत सारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टॉप। और बहुत सारे लोगों को, ऑफ कोर्स जिन लोगों को आपने हायर किया उनको पेमेंट भी दी, तो लॉस ऑफ मनी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया हुआ। तो जब आपने सेटिंग खुद करनी है, आवाम, मुझे ये बताएं कि आवाम के जो थंब लगे हैं, आवाम की जो राय है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वैल्यू है? मैं कहती हूँ नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। आपके अंगूठे की 2 टके की कीमत नहीं रखी। मुझे बताएं ना कि जब एक चीज जब तमाम कौम की राय या अवाम की राय है, उसकी अहमियत हमारे कानून की नज़र में क्या है, इलेक्शन कमीशन की नज़र में क्या है? प्लीज़ मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे। अगर हुकूमतें आपस में मिल के बनानी होती हैं तो खुद ही बना लीजिए ना। तो आवाम की, कौम की, गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा क्यों किया जाता है? फिर आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आप अपनी हुकूमत या पाकिस्तान को बचाने के लिए जो आप मिल बांट के एक ततीतर एक बटेर वाली बात हो गई, ये सब गॉसिप चल रही होती है कि मेरी राय नहीं है, ये एक अवाम की राय जो वहाँ पर चल रही थी। उन्होंने कहा यार ये करते क्यों है, हमें समझ में नहीं आता। जब आपने खुद ही सब
हुकूमत को सेटिंग से बनाना है तो पहले यानी कि हमारी आंखों में छू मंतर धूल झोंक के उसके बाद आप लोगों ने सारी गवर्नमेंट को जो भी आपकी पार्टीज को इकट्ठा करके आपने हुकूमत क्रिएट करनी है, तो आप प्लीज आवाम को अब मत, मासूम आवाम को 30 रुपए की रोटी से 15 रुपए की रोटी पिलाएं तो मत करें आप लोग प्लीज। ये सारे धोखे झोंके और ये सारी चीज आप खत्म कर दें, अब आप लोगों को सूट नहीं करती। ना आप अपनी सीट देखते हैं, ना आप अपना ईमान देखते हैं, ना आप अपनी हुकूमत की सिस्टम को देखते हैं, कोई चीज आप पर लागू नहीं होती है। तुसी लंघ जाओ सड्डी खैर है। हाँ, अब ये कौम यानी कि कहे ये हिसाब है कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को दे हैं। ये सारे जुमले ऐसे लगते हैं मुझे आज दोबारा जिसकी लाठी उसकी भैंस और अंधों का कानून, अंधों में काना राजा, ये सारी बातें हम कहते थे ये सब मुहावरों में आती हैं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, ये सारे जुमले मुझे ऐसा लगता है कि आज सारे वो जो है ना वो सारे जो कभी कभी हम इडियम्स पढ़ते थे, कभी हम ये सारे मुहावरे पढ़ते थे, अब मुझे लग रहा है वो सारे दोबारा पलट पलट के आ रहे हैं और वो रियल आंखों से देख रही हूँ। मैं सच बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आप लोग आइंदा कभी भी इलेक्शन मत करवाएं। जब आप, मैं तो कहती हूँ जो भी, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, अगर वो अगर आवाम उसको ओब्लाइज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो आप एक्सेप्ट कर ले, उस अपनी हार को एक्सेप्ट कर ले और बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करें। कोई जिंदगी स्टॉप नहीं हो गई है, आप उसको मौका दें। और फिर आपको भी तो 35-30 साल मौका मिला है। मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं एक कम से कम हक सच की बात तो कर रही हूँ ना, कम से कम अपनी कौम की, अपने दोस्त अहबाब की हक सच बात यहाँ डिलीवर तो कर रही हूँ कि प्लीज 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 बहुत हो गया। आप लोगों ने कई बार आए और आपने हुकूमत की, मुझे हमें अच्छा लगा, चले आपने भी, अब दूसरे को भी मौका दें कि वो क्या करता है, और हो सकता है वो बेस्ट ना करे तो आपको तो बहुत अच्छा, आपको ओब्लाइज किया जाएगा। तो लेट्स सी, आपके आने वाली नस्लें भी माशाल्लाह चलती जा रही है ना, आपने हुकूमत की, आपके माशाल्लाह चाचे भतीजे भांजे बेटे बेटियां सब आगे पीछे हुकूमतें करी हैं, तो आपकी हुकूमत तो सारी जिंदगी खत्म तो हो नहीं सकती। आपके पोते पोतियां नवासे नवासी सब करेंगे हुकूमत, आपके बेटे सभी करेंगे, बेटियां, तो लेकिन आपको इतनी क्या जल्दबाजी है कि आप किसी की हक तलफी करके इतना खुश होते हैं। तो प्लीज बराए मेहरबानी, अगर कोई भी, मैं एक रैंडम एक जर्नली बात कह रही हूँ कि अगर किसी की हुकूमत आवाम उसको सेलेक्ट, कम से कम आवाम का सोच लें प्लीज, आवाम की राय को जरा सलूट कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मेरी बात अगर किसी को गिरा गुजरी हो, क्योंकि ये वो गॉसिप थे वहाँ हो रहे थे, वो मैंने यहाँ पर डिलीवर किए, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, लेकिन हम लोग ज़ाहिर बात कर रहे होते हैं, तो एक बात मुझे लगे कि जब भी कभी अगर हो तो प्लीज़ मेरी पर्सनल राय कि आवाम की राय को प्लीज़ रिस्पेक्ट दे, वोट को इज्जत दो। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।